प्रश्न नंबर 3 है उसी प्रश्नावली का, यानी सरल कीजिए, यानी इन घातों को सरल करना है। तो देखो कि 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5, यह आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग, और वो उसमें ये सूत्र काम आता है जैसे आधार समान हो, जैसे a⁴m गुणा a⁴n, यहाँ आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग है। जहाँ पर आधार समान हो, घातें अलग अलग और वो आपस में गुणा में हो तो उसकी घातें जुड़ जाती है। तो सूत्र से जैसे 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, तो यह सूत्र लिखना है a⁴m गुणा a⁴n बराबर होता है a⁴m प्लस n, इस सूत्र से। तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएगी, 2 की घात 3 और 5 का लघुत्तम होगा 15, और 3 को भाग 15 में 5 बार, 5 ने 2 ने गुणा किया, 5 दूनी 10, आगे प्लस को चिन्ह है, 5 को भाग 15 का मान 1 × 3 × 15, 3 ने 1 ने गुणा किया था 3 बराबर होगा 2 की घात 13/15 और उत्तर होगा। यानी इन घातों वाले प्रश्नों को सरल किया तो 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5, कोई भी संख्या है जिसके आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो उसमें ये सूत्र लगता है a⁴m गुणा a⁴n, यानी आधार समान है, घातें अलग अलग है तो उसकी घातें जुड़ जाती है। तो ये आधार 2 है, आधार 2 है, आधार समान है तो इसकी घातें इस सूत्र से जुड़ गई, यानी 2/3 प्लस 1/5 का लघुत्तम आया 15, 15 के बाद 3 को भाग 5 बार, 5 ने 2 ने गुणा किया, 5 दूनी 10, प्लस 5 को भाग 15 में 3 बार, 3 ने 1 ने गुणा किया 3, 10 और 3 ने जोड़े 10 और 3 13 और 1 15, तो 2 की घात 13/15 और एक उत्तर आएगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण है 1/3 की घात 7। अब क्या करना है, इस घात को बटाना है तो ऊपर ले जा सका, ध्यान 3 की घात-3 की घात 7, क्योंकि हर को अंश को हर में बदलने के लिए उसकी घातें माइनस में हो जाती है, नीचे ही ऊपर में की माइनस में होगी। अब क्या करना, घात पर घात सूत्र की जो है, क्योंकि a⁴m बराबर होता है a⁴m गुणा n, इस सूत्र से ये घातें आपस में गुणा हो जाएगी। 3 की घात-3 गुणा 7, यानी 3 की घात-21, और इसको प्लस में लिखना है तो 1/3 की घात 21 उत्तर होगा। क्यों कि अगर घात माइनस में है और उसको ऋणात्मक है, उसको धनात्मक बनाने के लिए उसको नीचे भेज देते हैं, तो 1/3 की घात 21 उत्तर हो गया। इसी प्रश्न का 3रा उदाहरण करते हैं, जैसे 11 की घात है 1/2 और 11 की घात है 1/4, तो सूत्र है a⁴m/a⁴n, यानी आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो उसको हल करते समय घातें आपस में बाकी हो जाती है, जैसे a⁴m-n, इस सूत्र से। तो ये हो गया 11 की घात 1/2 - 1/4। अब इसको हल करते हैं, 11 की घात यानी इसका लघुत्तम है 4, 2 को भाग 4 में 2 बार, 2 ने 1 ने गुणा किया
2 माइनस 4 को 4 में 1 और 1 ने गुणा किया 1 बराबर 2 में 1 काट दो तो 11 की घात 1/4 ये इसका उत्तर है। ये बातें हल हो गई। अब इसी प्रकार से चौथा उदाहरण है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। यहाँ पर क्या है कि इसके आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है। तो जहाँ पर आधार अलग अलग होते हैं a की घात m और b की घात m, यहाँ पर आधार a और b यानी आधार अलग अलग है और घातें समान है। तो जहाँ पर घातें समान होती है आधार अलग अलग होते हैं तो आधार आपस में गुणा हो जाता है और घातें वही रह जाती है। इसी प्रकार से 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2 तो आधार 7 और 8 अलग अलग है और घातें समान है। तो इसी सूत्र से 7 गुणा 8 की घात 1/2 यह सूत्र लिख दो, क्योंकि सूत्र है a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m होता है। तो ये 8 56 की घात 1/2 ये उत्तर हो गया। बहुत ही सरल और आसान है। तो इन सूत्रों को याद रखना आवश्यक है। फिर इन सूत्रों के आधार पर इन घातों वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं।